साइलेंट लव कहानी का दूसरा भाग आपके समक्ष है। एक लंबे व्यस्तता के कारण हम लोग मिल नहीं पाए, हालांकि बातें बराबर होती रही। एक दिन अचानक उसने मैसेज किया शाम के टाइम कॉल करना। शाम को मैंने कॉल किया। उसने कहा कल क्या कर रहे हो दोपहर में। मैंने कहा कुछ खास नहीं, तो ऑफिस भी बंद है, तुम बताओ। उसने कहा तो फिर तुम। मैंने कहा हाँ बोलो। तो फिर कल कहकर हंसने लगी। मैं समझ गया। मैंने कहा कहाँ? वहीं। उसने कहा हाँ 1:30 पर। ओके। मैंने कहा ओके डन। फिर उसने हंसकर कॉल कट कर दी। कई महीनों बाद हम दोनों आज CCD पर मिलने वाले थे। उसका तो नहीं पता, पर मैं बहुत एक्साइटमेंट में था। हालांकि जब मैं 15 मिनट पहले पहुंचा तो वो पहले से ही वहां बैठी थी। मैंने उसे देखकर अपनी घड़ी पर 2 बार देखा, कहीं मेरा घड़ी फास्ट तो नहीं। उसने मुस्कुराकर बोली अरे जनाब आइए, आपकी घड़ी बिल्कुल सही है, मैं ही जल्दी आ गई। आज पहली बार हम दोनों इतना ज़्यादा समय एक साथ बिताए। दैनिक कार्य जॉब के बारे में बात होने के बाद उसने मेरे सेहत के बारे में पूछा। मैंने कहा यार तुम डॉक्टर जाति का यही प्रॉब्लम है, तुम्हें हर कोई पेशेंट दिखता है। हम दोनों हंस पड़े। जाने अनजाने में हम दोनों बहुत करीब आ चुके थे। कभी किसी काम के बहाने मिलते थे तो कभी बहाने से काम ढूंढ लेते थे, तब मिलते थे। अब तो बहाने बनाकर मिलते हैं। मैं कभी भी ऑफिस से निकल जाता हूँ, उसे हॉस्पिटल से पिकअप करता हूँ, बिना किसी प्लान के कहीं निकल जाते हैं। मैं पूछता हूँ कहाँ चले, वो बोलती है कहीं ले जाओ। मैं मजाक में बोलता कि तुम मुझ पर इतना विश्वास करती हो, कहीं मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊँगा तो। वह मुझसे एक घुसा मारती, इतना हिम्मत कहाँ है तुम्हें तो इंजेक्शन से भी डर लगता है। हम दोनों घंटे बात किया करते। बात करते करते ऐसा लगता कि वह कुछ कहना चाहती है, कहते कहते रुक जाती। मैं बोलता बोलो तो वह बात को बदल देती। मैं कई बार हिम्मत करके कुछ कहना चाहा तो वह रोक देती, कहती रहने दो ना, तुम समझ गए, मैं समझ गई, अब जबान पर लाने की क्या ज़रूरत। हम दोनों में क्या रिश्ता है, क्या भविष्य में क्या होगा, इस पर भी कभी कोई चर्चा नहीं हुई। ना हम दोनों के रिश्ते के बारे में कोई सीरियस बात किए। कभी कोई बात पड़ता तो वह बोल देती मैं तुम्हारा जीएफ तो नहीं। उसी प्रकार मैं भी। माँ मुझसे कई बार कहा कि निम्मी के बारे में क्या ख्याल है। मैं माँ की बातें को टाल देता। इस दौरान हम दोनों के परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह जान चुके थे। एक दिन शाम को जब हम मम्मी पापा डिनर कर रहे थे तो मेरे पापा बता रहे थे कि उसकी रिश्ता होने वाला है। मेरे पापा भी गए थे उसके लिए लड़का देखने। ऑफिस के काम से मुझे 15 दिन के लिए लखनऊ जाना पड़ा। उसी दौरान हमारी बातें भी बहुत कम हुई। वह अस्पताल छोड़ चुकी थी। जब मैं लखनऊ से लौटा तो मेरे टेबल पर एक शादी का कार्ड रखा था। कार्ड पर एक दिल का चित्र था जिसमें लिखा था निमी वेट्स सरोज। मैंने बैग रखा, कार्ड को खोला देखने के लिए। तब तक माँ पानी लेकर आई। मैं पानी पी ही रहा था। माँ कार्ड को उठाकर टेबल पर रखते हुए बोली निमी का भाग बढ़िया है, लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कार्ड के ऊपरी लिफाफे पर लिखा हुआ था सेवा में श्रीमान, पापा जी का नाम लिखा था। वही नीचे में ब्रैकेट में मेरा नाम लिखा था राजेश। बहुत देर हो गया। मैरिज हॉल में लगभग सारे लोग आ चुके हैं। सभी खाने में एक दूसरे से बात करने में व्यस्त है। माँ जाकर निमी से मिली। निमी कई बार चारों ओर नज़र दौड़ाकर देख चुकी। मम्मी पापा दिखे पर राजेश को मैरिज हॉल में न पाकर निमी राजेश के माँ से पूछी आंटी जी राजेश नहीं आया है क्या? माँ ने कहा आया तो है, होगा कहीं भीड़ में। माँ को डाउट हुआ। जाकर राजेश के पापा को कान में कुछ बोली। पापा हॉल से बाहर पार्किंग में आए। पार्किंग में
न कार्ति न राजेश। धन्यवाद।